कोई फायदा नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शामिल हो जाओ टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डीप मीनिंग लेंगे। अब फायर एंड आइस हमने समरी भी देख लिया है और क्या बुक में लिखा था वो भी पढ़ लिया है, ठीक है। आज इसका डीप मीनिंग लेंगे और समरी भी होगा, रिवीजन भी होगा। मतलब एक तीर से तीन निशाना, दो निशाना कहते लोग, आज तीन निशाना होने वाला है। तो देखना क्या क्या सीखोगे आप। और मस्ट ऑफ द मस्ट, सच में डीप मीनिंग मिलने वाला है आपको। क्या है देखते हैं नेक्स्ट करके। लिखा इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द टू वेज इन द व्हिच द वर्ल्ड में एंड्स। इस पोएम में कभी दो चीजों के बारे में बताते हैं कि हमारा संसार कैसे, कौन से दो चीजों से खत्म होगा। पहला क्या है, some people say that the world will end by fire while others say that it will end by ice। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है ये खत्म किससे होगा, आग से होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार किससे खत्म होगा, आइस से होगा। तो इसमें आग क्या है और आइस क्या है वो डीप मीनिंग देखेंगे। आग मींस फायर, फायर किसको कर रहा है, डिजायर को, ग्रीड एंड लस्ट को। दूसरा नाम आता है आइस, आइस नॉट ओनली बर्न, वो क्या है, रिग्रेट, रफ एंड हेट, इसको डिनोट करता है, ठीक है। तो देखो क्या बोलते हैं सबके बारे में हम लोग। लिखा है द पोएट सेज दैट ही इज अवेयर ऑफ द फायरी डिजायर ऑफ ह्यूमंस इमोशंस। ये बोल रहे कि जहां तक मैं जानता हूँ फायरी डिजायर्स पे ह्यूमंस को, वो क्या होता है, उनके इमोशन को। तो इसलिए he will favor those who say that fire will end the world। तो हमारे जो पोएट है उनके पक्ष में है, जो ये कहते हैं कि इस संसार का खात्मा किससे होगा, आग से होगा। मतलब डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट से होगा। और कौन से डिजायर से होगा वो बताऊंगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, द पोएट रीथिंक्स अगेन एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज टू डाइड ट्वाइस। यदि वर्ल्ड यानी संसार दो बार खत्म होगा तो क्या होगा, देन माने तब आइस हैज द कैपेबिलिटी सिमिलर टू फायर। तो आग के पास भी उतनी पावर है, कैपेबिलिटी है, सॉरी, फायर के पास, आइस के पास, कि वो भी संसार को खत्म करेगा। और टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार को खत्म करेगा। मतलब जहां तक वो कह रहे हैं कि आपको जानता हूं, जहां तक मैं आइस को जानता हूं वो भी कम नहीं होगा। आइस मींस क्या, रिगिड, रफ एंड हेट, ठीक है, ये वर्ल्ड को खत्म करेगा। नेक्स्ट क्या है, द पोएट कंपेयर्स फायर एंड आइस विथ द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इंसान पोएट किससे कंपेयर कर रहा है, फायर एंड आइस को, ह्यूमंस के लाइफ को। कैसे, अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक किसको डिनोट कर रहा है, डिजायर को, ग्रीड एंड लस्ट को। देयर इज नो एंड टू सच इमोशंस द मोर ह्यूमंस ट्राई टू फुलफिल देम। इंसान क्या करता है, अपने डिजायर को, ग्रीड एंड लस्ट को पूरा करने के लिए तरह तरह के काम करता है, बट वो क्या करता है, प्रयास करता रहता है, फुलफिल नहीं कर पाता है। द मोर ह्यूमंस ट्राई टू फुलफिल देम द मोर रैपिडली देयर इमोशन स्पीड सिमिलर टू फायर। तो उसके जो इमोशन होते हैं, डिजायर होता है, ग्रीड होता है, लस्ट होता है, वो बढ़ते ही जाता है, ठीक है, वो कम नहीं होता है। लाइक ए फायर, जैसे आग फैलता है जंगल में, वैसे ये फैलते हैं, डिजायर और ग्रीड एंड लस्ट, किसका, ह्यूमंस का, बढ़ते ही जाता है, वो कम नहीं होता है। कैसे, आग की तरह। नेक्स्ट क्या है, दिस फीलिंग्स ऑफ्टन इनवॉल्व ह्यूमंस लाइफ। ये जो फीलिंग्स है ना, वो ह्यूमंस लाइफ को क्या करेगा, खत्म कर देगा, अपने गिरफ्त में ले लेता है। इनमें और दे गेट ट्रैप्ड इन देम, और उनको क्या करता है, फंसा लेता है उसी में। एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या आता है, पीपल बिकेम इगोस्टिक, सेल्फिश एंड क्रूअल। आदमी क्या बन जाता है, इगोस्टिक यानी अहंकारी बन जाता है, सेल्फिश में स्वार्थी बन जाता है, क्रूअल मींस निर्दयी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑन द अदर हैंड्स, दूसरे साइड में क्या होता है, द पोएट डिस्क्राइब आइस एंड रिगिड, रफ एंड हेट्स फुल साइड ऑफ ह्यूमंस इमोशंस। तो यहाँ पे जो आइस है दूसरे साइड में, वो किसको डिनोट कर रहा है, रिगिड को, रफ को एंड हेट को, किसके, ह्यूमंस लाइफ में, इमोशंस को। पीपल बिकेम हार्ड एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस। पीपल यहाँ यानी लोग कठोर हो जाते हैं और किसी की इमोशन की परवाह नहीं करते हैं। एंड फीलिंग्स, और उनके फीलिंग्स हो, ऑफ अदर्स, दूसरों के। The poet says the since ice and fire both are growing at such rapid speed। ये क्या बोल रहे हैं कि फायर एंड आइस दोनों स्पीड यानी तेजी से बढ़ते जाते हैं और एक खत्म करने में काफी हैं। और वही लिखा है आगे, द वर्ल्ड विल एंड सून, जल्दी ही खत्म होगा, आइदर बाय फायर और बाय आइस, या तो आग से या फिर आइस से, ठीक है। द पोएम कन्वेज ए ब्यूटीफुल मैसेज दैट ह्यूमंस इमोशंस रूल ओवर देम। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं कि जो ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं वो इंसान पे रूल करता है, शासन करता है, ठीक है। अभी एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, दे विल ruin देयर लाइफ, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं। इफ ह्यूमंस डू नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, यदि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, अपनी लाइफ को ruin कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे।
तो ये बता रहा था हमारा डीप मीनिंग क्या दे रहा है, फायर, डिजायर, ग्रीड एंड डस्ट, जिसके भी लाइफ में होता ही है। डिजायर देखो बहुत ही मस्त चीज है, बट निगेटिव डिजायर इंसान को खत्म कर देता है। लाइक अगर मैं सोचूं कि यार मुझे दुनिया का सबसे अमीर बनना है, सबसे ज्यादा पैसे मेरे पे हो, इस डिजायर में मेरा ग्रीड जुड़ा है खाली खुद के लिए, यानी मैं सेल्फिश हूँ, तो वो डिजायर कभी मेरे लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, इंसान का डिजायर और स्ट्रॉन्ग डिजायर में बहुत अंतर होता है। दूसरा है आइस। आइस कैसे खत्म करेगा, रिगिड, रफ एंड हेट। इसमें क्या बोल रहा है, जो रफ है, रिगिड है यानी खराब वाली काम है, हेट है घृणा है किसी से, ये भी खत्म करेगा। तो यहाँ खाली आग और आइस की बात नहीं हो रही थी, बस उसको एक सिंबॉलिक मीनिंग दे दिया था कि इंसान अगर अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं करता, अपनी बैड इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करता है, नेगेटिव इमोशन पे कंट्रोल नहीं करता है, तो क्या होगा, अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देगा एक दिन। तो यहाँ पे इंसान को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लेकर आना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, हमें इन दोनों से बचना है। हमारे पास डिजायर होनी चाहिए बट निगेटिव डिजायर नहीं होनी चाहिए। ग्रीड होनी चाहिए बट खुद को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि निगेटिव ग्रीड होना चाहिए। और लस्ट भी होने चाहिए, वो होता ही है, दिस इज गॉड गिवन। ठीक है, सबके अंदर होते हैं। रिगिड, रफ एंड हेट। हेट तो नहीं होना चाहिए, हेट इज टोटली रॉन्ग चीज जो हमें किसी से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हेट तो यहाँ पे यही एक्सेप्ट होता है, जो ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं हमें कि हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो हम अपने लाइफ को खुद से ड्यून कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।